चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और शुरू करने से पहले दोबारा एक ही दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन डबल होगा डेली वीडियोस बनाने का और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का। चलिए बात करते हैं इश्यूज पे, क्या क्या आज हुआ। मैच हुए, मैच देखने गया था मैं सुबह सुबह उठ के। और उम्मीद थी कोहली रन बनाएंगे, रन नहीं बने, 6 रन पे आउट हो गए। पहला जो शॉट मारा था बहुत तगड़ा मारा था, देख के खुशी हुई। मैं आया भी था बाय द वे स्पोर्ट्स टुडे पे, अगर आपने देखी हो उनकी लाइव कोहली के आउट होने के बाद, तो उस लाइव में मैं था। तो वो हुआ, हिमांशु सांगवान ने उनको आउट किया और हिमांशु ने अच्छी गेंदबाजी करी। बट जो लोग, सबसे पहली बात एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा, कोहली फैंस अब्यूज करते हैं, ये जो एक नैरेटिव है ये बिल्कुल गलत है। हर फैन करता है, हर खिलाड़ी का फैन बेस आजकल जो हाल है, एक यंगस्टर को अब्यूज करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। थैंकफुली हम लोग, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऐसे लोगों को कॉल आउट करते हैं। और बतौर फैन, बतौर विराट कोहली फैन, बतौर क्रिकेट फैन, मैं ये कहना चाहूंगा, जो जो हिमांशु सांगवान को अब्यूज कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। इट्स अ गेम। और ऐसा नहीं है रणजी ट्रॉफी में बाकी खिलाड़ी कोई चले हो, भारत के जो खिलाड़ी हैं सारे आउट हुए हैं, आउट हो सकते हो आप। इट्स अ गेम, वो लोग भी उसी माइंडसेट से आते हैं खेलने। आप कहीं ना कहीं देखो, ये लोग सब जो जो रणजी खेले हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके खेले हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट, बट मुझे कहीं ना कहीं दिखा सबके गेम में। आज मुझे इवन विराट के गेम में दिखा कि ही वॉज नॉट वेरी, मतलब वेरी वेरी कीन वो रणजी का वो खेलने के लिए, इसलिए आउट हो गए। तो मेरी दरख्वास्त सबसे ये है, सबसे ये है कि गाली किसी को ना दीजिए। वो खिलाड़ी अपना काम कर रहा है, अपना करियर बना रहा है, और उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है तो उसकी तारीफ कर दीजिए, बल्कि ये वेल डन। और हमारे जो फेवरेट हैं, ही इज ऑल टाइम ग्रेट। आपको किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है उनको डिफेंड करने के लिए। और मैं सिर्फ विराट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अप्लाई होता है सभी फैन बेसिस के लिए, कि प्लीज अननेसेसरी गाली, अननेसेसरी ट्रोलिंग कम किया कीजिए, जो कि खैर मेरे कहने से ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, जो कि इवेंचुअली होगी हुई, बट स्टिल ये मेरा फर्ज था कहना। आज आपको पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ, आज जो मेरे साथ हुआ है। रील मैंने शेयर करी है, अगर आपने वो रील देखी है तो आपको पता ही होगा। बेसिकली आज मुझे मौका मिला विराट कोहली को हाय कहने का, और उन्होंने एक्नॉलेज करके अपना हाथ भी दिखाया और हाय किया। तो मैं क्योंकि स्टेडियम एंटर कर रहा था, अरुण जेटली स्टेडियम, मेरे जो दोस्त हैं दोनों, सार्थक और बबला, जो इस चैनल पे भी आते रहते हैं, वो दोनों को मैंने फोन किया, आओ कहाँ हो कहाँ हो। वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो मैं सीधा स्टेडियम के अंदर घुस गया। और वो दोनों उस समय टू स्लॉगर्स के साथ वीडियो बनवा रहे थे। एंड देन मैं अंदर घुसता हूँ, आई सी समवन लाइक विराट कोहली दूर से, कि कोई चल के आ रहा है। और मैं इमीडिएटली जब भागा भागा जाता हूँ नेट पे, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ मैं होता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं नेट बॉलर, वो होते हैं, और सामने विराट कोहली। तो विराट कोहली आते हैं, नॉकिंग करते हैं, मैं ये चीज करता हूँ, मैं आराम से देख रहा हूँ। बट तभी कुछ लोग आ जाते हैं और चिल्लाना चालू कर देते हैं, कोहली कोहली कोहली। उस समय सिक्योरिटी आती है। फिर एकदम से आई रियलाइज कि मेरे को फोटो लेनी है, नहीं तो फोटो रह जाएगी। मैं फटाफट से फोटोज क्लिक करी, और वो फोटोज और वीडियो क्लिक करके मैंने रील्स बनाई हैं, 8 शॉर्ट्स डाली हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एज अ फैन, ये देखने का। बहुत खुश हुआ हूँ मैं, बहुत अच्छा दिन था, मेरी शुरुआत बड़ी अच्छी थी। बट हाँ, जैसे ही विराट आउट हुए 6 रन पे, थोड़ा मूड जरूर ऑफ हुआ। वहीं से मैं वापस आ गया सीधा घर। मैंने कहा थोड़ा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हाँ हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, बट बाकी भी काम धंधे हैं मेरा। अपना डेटा का, मैंने जैसे आपको बताया ही था कि आई विल बी अ डेटा साइंटिस्ट, आई एम वर्किंग ऑन दैट। मैंने अपने सब्सक्राइबर से कुछ छुपाया नहीं है, ये तो मेरा एक पैशन है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड कि मैं घर आके काम करता हूँ रादर देन वहां रहने के। तो मैं वापस आ गया मेरे फ्रेंड्स के साथ, वो भी अपना कोई दोस्त मेरा ऑफिस निकल गया, कोई घर आ गया काम से। तो देन हम लोग आ गए। तो ये तो था रणजी मैच का। अब बात करते हैं आज का, जो T20 मैच हुआ अभी। तो सबसे पहले तो हर्षित राणा को मुबारक, उनको एक बड़ा ही फनी वे में डेब्यू मिला है एज कंकशन सब्स्टिट्यूट।
आए, 3 विकेटें ली, क्रूशियल विकेटें ली, 150 पे भी बॉल किया। कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि उनमें दम है, फ्यूचर है वो। वेरी गुड फास्ट बॉलर। तो अच्छा लगा देख के उनकी गेंदबाजी। और अ, पर क्या ये कंकशन जस्टिफाइड था? आई थिंक नो। जब स्क्वाड में रमनदीप है, तो आईसीसी ने कैसे अप्रूव कर दिया हर्षित राणा को बॉलिंग करने को, जिन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए अपने T20 करियर में। तो जिस खिलाड़ी के T20 करियर में 2 रन है और बॉलिंग में विकेट है, वो एक ऑलराउंडर का विकल्प कैसे हो सकता है शिवम दुबे का? तो ये जरूर एक देखने वाली बात थी। बट जैसा यूजी और जडेजा के टाइम पे हुआ था, मुझे लगता है समाव वैसे ही हुआ। ये मुझे जस्टिफाइड तो नहीं लगा, बट ठीक है, क्योंकि मैच रेफरी ने अप्रूव किया है। तो आप इसमें सिर्फ सवाल उठा सकते हो कि ये सही था या गलत। डिसीजन मैच रेफरी का था, आईसीसी देखेगा उनको। बात कर लेते हैं भारत की। पहले तो बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी भारत की शुरुआत तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रही। अभिषेक अच्छा खेला, अभिषेक अच्छा खेल रहे हैं, बट अभिषेक अपनी नॉक को बड़ा नहीं कर रहे हैं जैसा उन्होंने पहले T20 में किया था। उनको उस नॉक को बड़ा करना पड़ेगा। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। संजू सैमसन दोबारा एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। जहां क्वालिटी पेसर दिखता है, क्वालिटी पेस दिखती है, उनका प्रदर्शन कहीं ना कहीं ढीला है। और ये अब दुनिया को पता चल रहा है धीरे धीरे, और जग जाहिर हो रहा है। तिलक वर्मा आज नहीं चले, पिछले कई मैचेस से अच्छा करते आ रहे हैं, तो उनका इतनी स्क्रूटिनी नहीं बनती। पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का जो फॉर्म है, वो नाउ इज एक्चुअली अ कंसर्न। सूर्या का जो करंट फॉर्म है वो अच्छा नहीं है। और जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, कभी 1 रन, कभी 0, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो कैप्टनसी कोटा पे खेल रहे हैं। नहीं ना, क्योंकि वो परफॉर्मर है, आप उनको कह नहीं सकते। बट उन्होंने बड़े गेम्स में और बड़ी सीरीज में परफॉर्म नहीं किया इतना, इसलिए उन पर सवाल उठते हैं। तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली सूर्या के वैसे रन नहीं आए जैसे आन हम उनको जानते हैं कि वो ऐसे रन बनाते हैं, चाहे T20 हो, चाहे आईपीएल हो। तो वो कहीं ना कहीं नहीं दिखा। बाकी स्काई की बात हमने कर ली, और रिंकू सिंह की बात ना करूं मैं तो इनजस्टिस होगा, क्योंकि जिन दो की हम बाद में बात करने वाले हैं, उनकी तो सभी बात करेंगे। पर रिंकू सिंह की बात करनी बहुत जरूरी है। रिंकू को इस सिचुएशन में भेजा गया, और बहुत ही सही डिसीजन था गौतम गंभीर का उनको भेजने का। क्योंकि रिंकू वो खिलाड़ी है, वो बल्लेबाज है, जो कि इस सिचुएशन में 3 बार भारत को ही निकाल चुका है, जब 3 विकेटें जल्दी गिर गई। एक स्टैट भी दिखा रहे थे वो, बेंगलुरु वाली एक नॉक मुझे याद आती है, एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मुझे याद आती है, कि जहां भारत फंसा हुआ था, वहां तीन तीन आउट थे। वहां से रिंकू सिंह आते हैं, स्टार्टिंग में अटैक किया, दिमाग से खेले। हाँ, जाते जाते थोड़ा मतलब 120 के स्ट्राइक रेट के आसपास के ही आउट हो गए। बट उन्होंने मेक श्योर किया कि वो एक प्लेटफॉर्म दे दे हार्दिक और शिवम को। और हार्दिक और शिवम ने उसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। स्पेशली हार्दिक पांड्या मैं कहूंगा, जो बल्लेबाजी करी है उस खिलाड़ी ने। शुरुआत में उनके बल्ले पे गेंद नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट फिर निकल के आया हार्दिक पांड्या भी नो। हार्दिक ने ऐसे छक्के मारे और इतनी मतलब खास बैटिंग करी है ना, मजा आ गया। जो उनके मतलब आप देखो, जो उन्होंने आर्चर को टेक ऑन किया या ओवरटन को टेक ऑन किया, दिख रहा था कि उस खिलाड़ी की जो क्लास है बढ़िया। और लॉन्ग हैंडल जो वो यूज करते हैं वो तो है ही है। और मैं तो मानता हूँ वो T20 में भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस समय, एमवीपी है। अगर जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है, तो हार्दिक पांड्या T20 में आपके मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर 100% है, 100%। और मेरी नजर में तो खैर उनको कप्तान भी होना चाहिए था। हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्यों नहीं है वो कप्तान। बट हाँ, तो ये मेरा मानना था। बात करते हैं बाकी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी जिन्होंने और करी, वो थी शिवम दुबे। हाँ, पेसर्स के अगेंस्ट उनका स्ट्रगल कहीं ना कहीं दिखता है। वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, बट वो बहुत स्मार्ट है। वो क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं स्पिनर्स को। और पेसर जहां आपको एक आधा बॉल खराब तो देगा, उसके लिए वो तैयार रहते हैं, बाकियों पे सिंगल करते हैं। वो उन्होंने किया, सर पे गेंद लगी 50 के बाद, और हम कंकशन में लेके आए हर्षित राणा को, जो कि बनता नहीं था, बनता रमन का था। बट हर्षित आए, और हर्षित ने परफॉर्म भी किया। और मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच हर्षित ने वैसे दिया शिवम को गया, बट परफॉर्मेंस हर्षित का ही ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी था। क्योंकि हर्षित के जो वो है परफॉर्मेंस ओवरऑल कोटा में, वो शिवम के उसमें काउंट होती है जो खिलाड़ी खेल रहा होता है। बाकी हर्षित राणा का प्रदर्शन शानदार था। बाकी गेंदबाजी भी भारत की ठीक थी। थोड़ा लगा कि मैच फंस जाएगा, लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा चिप इन किया, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। अर्शदीप सिंह के आज लगा था, मैं सोच रहा था काश 100 विकेट पूरी हो जाए।
बट अनफॉर्चुनेट कि नहीं हो सकी। तो ये तो थी आज के मैच की अपडेट, और भारत अब 3-1 से आगे है। अब मुंबई में भारत जितने चाहे उतने एक्सपेरिमेंट कर सकता है आखिरी मैच में इसको लेके। अब मैं एक इशू और एड्रेस करना चाहूंगा, पता नहीं ये कैसा जाएगा कैसा नहीं, आई होप कोई किसी को बुरा ना लगे, बट मैं ये करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ना सोच लिया है कि टारगेट करना ही है कुछ खिलाड़ियों को। उनमें से एक है कानपुर के, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे। अगर उन तक पहुंच गई तो वो तो बेस्ट है। वो दूसरों को पंखे, पंखा, ऐसा वैसा बोलते हैं कि कोहली के फैन ऐसे, कोहली के ऐसे। उनकी अपनी हरकतें क्या है अगर आप उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे जाके देखें, देयर इज अननेसेसरी हेट फॉर विराट कोहली, अननेसेसरी। वो जिस तरीके की हरकतें करते हैं, जिस तरीके के ट्वीट करते हैं, एंड इफ यू थिंक दैट सचिन इज ग्रेटेस्ट, जो कि पब्लिक खुद कहती है, विराट अपने मुंह से कहते हैं। मैं भी कहता हूँ कि ओडीआई में इफ विराट इज नंबर वन, टेस्ट क्रिकेट में तो सचिन के आगे कोई है ही नहीं। ठीक है, दुनिया मानती है। तो आपको जरूरत है क्या किसी को डिग्रेड करने की? पर आप बैठ के कर रहे हो। आप पत्रकार हो, आपका काम है पत्रकारिता करना, फैंस को गालियां देना नहीं। और किसी के भी फैन हो, फैन फैन होता है। फैन स्टेक होल्डर है, फैन के कारण क्रिकेट चल रही है। आपकी जो रोजगार आ रहा है, आप जिस पे काम करके लिख रहे हो, वो क्रिकेट है, और क्रिकेट फैन के कारण है, जिसको आप पंखे और बहुत ही गलत और अभद्र शब्दों का उपयोग करते हो। आप एक पर्टिकुलर फैन बेस के ट्वीट्स आप ट्वीट करते हो। देखिए, मैं किसी के फैन बेस के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं दोबारा बोलूंगा, बट आप जो खराब एलिमेंट्स हैं, जो दूसरे की माँ बहन और वाइफ्स को गालियां निकाल रहे होते हैं, आप उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं और कहते हैं कि इस पर्टिकुलर खिलाड़ी के पंखे बहुत खराब हैं। अरे तो जिनके आप रीट्वीट कर रहे हैं, अगर आप उनके पुराने ट्वीट उठा के देखेंगे भाई साहब, कानपुरिया जी जो कानपुर से हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अगर आप लोग समझ गए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई उनको जाके बताए जो हरकतें कर रहे हैं। अरे आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपना काम कीजिए। यू आर बिहेविंग लाइक अ ट्रोल। हम तो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप इतनी अच्छी अच्छी न्यूज देते हैं। पब्लिक आपको अप्रिशिएट करती है, कोहली के फैंस आपको अप्रिशिएट करते हैं कि यार बढ़िया है यार, न्यूज तो ये सही लाता है लेकिन एजेंडा चलाता है। तो आप ऐसे ही जाना चाहते हैं तो ठीक है, गुड फॉर यू। मुझे ये चीज जरूर बोलनी थी कि इस मामले में सल्यूट करता हूँ विक्रांत गुप्ता को। वो किसी से अग्री करे डिसअग्री करे, वो ऐसे घटियापने पे नहीं उतर के आते। विक्रांत गुप्ता टॉप जर्नलिस्ट हैं, पर वो घटिया नहीं। उनके अपने एजेंडा हो सकते हैं, उनको कोई खिलाड़ी पसंद हो सकता है, ना पसंद हो सकता है, सबका होता है। पर वो घटिया बने पे नहीं उतर के आते। कई अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, रोहित हैं, मनोज हैं, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, विक्रांत हैं, निखिल, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के कई लोग हैं, वेरी गुड। हम लोग उनको सुन सुन के इतना कुछ सीखते हैं। जो लोग यूट्यूब करना चाहते हैं, जो मेरे जैसे जो मास कम्युनिकेशन करके डेटा साइंस की तरफ आए, बट लेकिन ऐसे लोगों को आइडियलाइज करते थे, मैं चाहता था ऐसे लोगों की तरह वो आना। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से। बट कुछ ऐसे हैं स्पेशली फ्रॉम कानपुर, जो घटियापने पे उतरे आए हुए हैं और गलत गलत बातें करते हैं। वो भी ऐसे लोगों की आईडीज में टैग कर करके, जो कि किसी की वाइफ को, किसी के बच्चे को, किसी खिलाड़ी को, उनकी माता जी को, उनके रिलेशंस को, जिनसे उनका कुछ लेना देना नहीं है, हमें नहीं पता, उन्हें नहीं पता। जो कोहली के कट्टर फैन है उनको नहीं पता कि भाई किसी के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं है। बट एक अजम्पशन पे झूठे ट्वीट लिखते हैं जो लोग, वो उनके ट्वीट्स को रिपीट करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये है कि ऐसे घटिया लोगों को कॉल आउट करना जरूरी था, तो मैंने अपने इसमें किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो भी सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ नहीं पसंद आया तो क्रिटिसिज्म कीजिए, अच्छे से कीजिए, मैं जवाब दूंगा, बेहतर करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो लोग ऐसे हैं उनको कॉल आउट आप लोग भी जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।